डिजाइनर एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखो जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है। तो प्लस का यहाँ पे देखो हमने क्वेरी लगा के दिया है कि सेलेक्ट 30 + 20 करेंगे तो 50 दे देगा भाई, एडिशन हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो -20 दे रहा है। डिवीजन आपको करना है तो देखो मैंने यहाँ डिवीजन किया हुआ 78 / 3 तो 6.00 दे रहा है। मॉडुलस किया हुआ है तो 0 दे रहा है, क्योंकि मॉडुलस में आउटपुट क्या आता है, रिमाइंडर देता है, तो वो 0 आउटपुट रिमाइंडर में दे रहा है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 × 4 किया तो 24 दे रहा है। सब्ट्रैक्शन में 78 - 13 है तो 65 दे रहा है। तो ये बेसिकली एसक्यूएल में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का काम है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब जो लॉजिक के बेसिस पे चले, जैसे एंड, नॉट और 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड में दोनों कंडीशन को वो जोड़ के देखेगा, और में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा हमारा। और नॉट में डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। कंडीशन जब ट्रू नहीं होगी, मतलब सही नहीं होगी, तभी वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। वही डिस्प्ले करेगा जो रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही होंगी, अदरवाइज सबको डिस्प्ले करेगा। ध्यान से एग्जांपल से आप बेटर तरीके से समझ लेंगे। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एस्टेरिस्क ऑफ ट्रांजैक्ट लगाया, वेयर अमाउंट इज इक्वल टू 2500 एंड टाइप विड्रॉ। तो विड्रॉ टाइप 2500, तो ये डिस्प्ले हो गया डेटा पूरा, ठीक। नेक्स्ट में और लगाया हमने, अमाउंट पे कंडीशन दे दिया 35 और टाइप विड्रॉ, तो मतलब विड्रॉ या अमाउंट दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी ठीक है। तो दोनों ही उसने कंडीशन रह दिया। नहीं होता तो जो भी एक पर्टिकुलर मिलता वो भी टिकता, नहीं है सब है तो सब तरीके का, मतलब 3500 भी मिल रहा है तो भी डिस्प्ले करेगा, विड्रॉ मिलेगा तो भी डिस्प्ले करेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि दोनों होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए कि 25 3500 और विड्रॉ, जैसा कि एंड में। लास्ट है नॉट। तुमने नॉट में बताया कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, मतलब जैसे सी हमने परसेंटाइल लगाया, तो आप याद रखिए पिछली क्लास में हमने आपको सबस्ट्रिंग मैचिंग बताया। तो परसेंटाइल या परसेंटेज हम कब कर रहे थे कि सी के बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, हाँ या ना। यहाँ पे सी के बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स में देखिए चंडीगढ़ था, अगर आपको टेबल हमने दिखाया, चलिए हम अपने एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपने यूज स्टूडेंट, आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा, स्टूडेंट अटेंडेंस, ये मैं डेटाबेस चेंज करता हूँ। सेलेक्ट कौन सी टेबल थी, अकाउंट, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट। अभी आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या किसकी बातें कर रहा था। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए चेन्नई भी है, हैदराबाद भी है, चंडीगढ़ भी। तो सी परसेंटाइल मतलब सी के बाद के अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो उसको छोड़ के बाकी चीजें डिस्प्ले कर दो, तो बेंगलोर और हैदराबाद डिस्प्ले कर रहा है। आप कहेंगे सर नीरज सिंह था, तो भी अब डेटा आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ पे अपडेट हुआ हुआ है। तो बेंगलोर और हैदराबाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। होप कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब ऐसे ऑपरेटर जो रिलेशन शो कर रहे हैं, नंबर्स के बीच का रिलेशन हो, जिसमें लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। तो ऐसे सब जब भी ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जिसमें सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट वेयर ANO इज इक्वल टू 101, तो इस कंडीशन में डेटा जिसका ANO 101 रहेगा वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट वाले आप क्वेरी देखो, जिसमें लिखा हुआ सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट वेयर ANO इज ग्रेटर देन इक्वल टू 104, तो 104 से बराबर या 104 से ज्यादा जो भी डिटेल है वो हमको डिस्प्ले कर दो, तो उससे वो दोनों डिस्प्ले हो गए डेटा, ऋषभ जैन और सिमरन कौर। नेक्स्ट आता है अपडेट कमांड। देखो अपडेट कमांड जब हम यूज करते हैं, आप यूज देखे होंगे, याद होगा अगर आपको ऑल्टर कमांड, तो ऑल्टर कमांड स्कीमा पे काम करता है। स्कीमा मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर, वैसे ही अपडेट कमांड का काम है। अपडेट कमांड स्कीमा पे नहीं, डेटा की वैल्यूज पे काम करता है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर अपडेट करना है तब हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे, लेकिन जब भी हमें टेबल के स्ट्रक्चर में फेरबदल करनी है तब हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। एकदम दिमाग में इसको सेटल कर लीजिएगा, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि हम ऑल्टर कब यूज कर रहे हैं, हम अपडेट कब यूज कर रहे हैं। तो ऑल्टर और अपडेट में यही डिफरेंस। अपडेट टेबल नेम सेट एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू 1, एट्रीब्यूट 2, तो इस तरीके से कॉमा दे के हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर कंडीशन। देखो ये कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब भी हम सेम नाम की वैल्यू को अपडेट कर रहे हो, तो हो सकता है अगर आप कंडीशन ना लगा रहे हो तो जहां जहां अंकित आपको अपडेट करना हो वहां सब जगह चेंज हो गया, लेकिन करना हमको एक जगह था, तो इसलिए हम वेयर की कंडीशन वहां पे सेट करते हैं। आप नहीं लगाओगे तो देखो
कोई फेरबदल नहीं, यहाँ पे हमने वही किया हुआ। देखो एग्जांपल में सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम अकाउंट लिखा हुआ 101 नीरज सिंह, ये टेबल थी पहले जो भी आपको दिख नहीं रही थी क्योंकि हमने उसको अपडेट कर दिया था इसको एसक्यूएल की शीट को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम अकाउंट, तो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया, अंकित प्रभाकर अपडेट हो गया। यहाँ पे हमने डेटा को अपडेट कर दिया, ठीक। तो अंकित यहाँ पे अपडेट हो गया। इसी का हमने लिखा कि अपडेट कमांड का क्वेरी रन किया और डेटा हमारा अपडेट हो गया। तो नीरज सिंह से डेटा अपडेट होकर अंकित प्रभाकर पे आ गया। आप क्वेरी लगा के देखो। चलो हम इसको क्वेरी लगा के देखते हैं, आपको हम एक्सप्रेस में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे रोहन गुप्ता आपको दिख रहा होगा, रोहन गुप्ता से हम चेंज करते हैं। चलो हमने लिखा अपडेट, अपडेट। देखो क्वेरी का बहुत ध्यान रखिएगा कि कैसे लगानी है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। अपडेट टेबल नेम, तो टेबल नेम हमारा अकाउंट है तो हम अकाउंट लिखते हैं। अब उसके बाद देखो सेट एट्रीब्यूट नेम है, तो उसी तरीके से लिखना। सेट एट्रीब्यूट नेम हमारा ए नेम है। हमने सपोज रोहन गुप्ता को चेंज करना है। अब रोहन गुप्ता को हम इसलिए चेंज करते हैं, देखो अभी हम बता रहे हैं, रोहन गुप्ता की जगह हम कर देते हैं अमन सिंह, ठीक। वेयर, अब यहाँ पे हम वेयर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए नेम में अमन सिंह अगर हम करेंगे तो सब में चेंजेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सब में चेंजेस हो जाएगा। तो हम इसको वेयर की कंडीशन लगाते हैं, वेयर ए एन ओ इज इक्वल टू 102। देखो अब हम इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम अकाउंट करते हैं, तो देखो अमन सिंह आ गया 102। तो यही हम दिखाना चाह रहे थे आपको। यहाँ पे क्वेरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई, मतलब हो सकता है कि हाइड हो गई वो क्वेरी प्रिंट से, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डिलीट पे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। याद होगा आपको, हमने पिछली क्लास में ड्रॉप बताया था। देखो ड्रॉप का काम टेबल को डिलीट करना था, ड्रॉप का काम डेटाबेस को डिलीट करना था। क्या ड्रॉप का काम रिकॉर्ड को डिलीट करना था? आंसर था नहीं, डिलीट का काम। तो डिलीट का काम करता क्या था, पर्टिकुलर किसी भी रो को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन देंगे, आप यहाँ भी कंडीशन देंगे। क्यों कंडीशन देंगे? अगर आप कंडीशन नहीं देंगे तो जितने जितने रिकॉर्ड आपने किया सबका सब डिलीट हो जाएगा, कुछ इंसर्ट नहीं होगा, सबका सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्या टेबल डिलीट होगी? आंसर होगा नहीं सर, टेबल डिलीट नहीं होगी। टेबल डिलीट करना है तो आपको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा? ड्रॉ स्टेटमेंट यूज, ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल में डेटा अपडेट कर सकते हैं, टेबल में डेटा डिलीट कर सकते हैं। होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आज की क्लास में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय नगर।